अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं बच्चों के लिए ना टिफ़िन बना रही थी, तो आज काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी बच्चों को। तो बच्चों को तो नहीं हुई मुझे उठने में देर हो गई थी, तो मैंने कहा एप्पल ही उनको काट देती हूँ टिफ़िन में। वैसे भी उनको कोई और चीज़ दो ना तो वो खाते ही नहीं, ऐसे ही टिफ़िन वो वापस ले आते हैं, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो मैंने सोचा मैं एप्पल ही जल्दी से काट देती हूँ, और तो कुछ बनाने के लिए अभी टाइम ही नहीं है, बहुत कम टाइम था, 5 मिनट थे, तो मैंने कहा जल्दी से यही काट के दे देती हूँ। और फिर मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया और स्कूल भेज दिया है। और अभी सबसे पहले ना मैंने यहाँ आके मैंने कहा मुर्गियों को निकाल दूँ, क्योंकि सुबह सुबह इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ होता है। सुबह जैसे ही उठो ना, थोड़ी सी रोशनी होती है तो इनका शोर शुरू हो जाता है। तो उठ के ना सबसे पहले हम इनको निकाल देते हैं। आज सुबह देर हो गई थी ना उठने में, तो इसलिए फिर सारे काम ही लेट हो गए। अगर सुबह थोड़ी सी देर से आँख खुल जाए ना, तो फिर पूरा दिन इसी तरह गुजरता है, सारे कामों के पीछे भागना पड़ता है बहुत देर हो जाती है। और वो रूटीन बनी हुई होती है ना, एक ही रूटीन पे चलते रहें तो सारे काम उसी तरह होते रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए या कोई कहीं जाना पड़ जाए तो फिर थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पे ना सारे हमने कुशन्स और ये जो है मैट्रेस ये बाहर निकाल के रखा हुआ है धूप पे। कज़न की शादी है तो उसके लिए हम लोग यहाँ कमरे से सारी सफाइयाँ कर रहे हैं। मैंने फ़र्श धोना है तो इसलिए कमरे से ना ये सारा कुछ निकाला है। मैंने कहा इनको भी धूप लग जाएगी, थोड़ी देर धूप पे रखेंगे, फिर इनको मैं कमरे में रख दूँगी। कमरा सारा खाली किया है, सोफ़े भी बाहर निकाले थे लेकिन उनको मैंने झाड़ के फिर रख दिया है। और ये मैट्रेस भी थोड़ी देर धूप इसको लगवा लेंगे तो इनको फिर झाड़ेंगे, फिर अंदर रख दूँगी। और कमरा अगर ख़ाली करके धोए ना, अगर चीज़ें उठा ले सामने से, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है धोने में। और मेरी कज़न की शादी है तो वो कह रहे थे खाना हम इधर देंगे सबको, मेहमान वगैरह सारे इधर आएंगे खाना खाने के लिए, तो इसलिए ना मैं सही डीप क्लीनिंग कर रही हूँ सारी। वैसे मैंने कमरे को साफ़ तो किया था कुछ दिन पहले, सारे बर्तन वगैरह उतारे थे और उन सबको धोया था, साफ़ किया था, लेकिन आज मैंने कहा सही मैं कमरा साफ़ कर दूं फिर से। आज ही मैंने सोचा मैं सारी क्लीनिंग ख़त्म कर लूं, फिर कल तो मेहंदी है तो आज ये सारे काम ख़त्म कर लूं, इनसे मैं फ़्री हो जाऊं, फिर कल मुझे कोई काम ना करना पड़े। और कमरा मैंने धो लिया था, अभी किचन की बारी है, तो किचन मैंने सारा साफ़ किया है, ऊपर से सारे जाले वगैरह उतारे हैं, सारा कुछ साफ़ किया है। और चूल्हे धोने थे तो वो मैंने कहा नीचे रख के ही धो लेती हूँ। इस तरह ना पानी अगर ज़्यादा गिराएं तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, पानी ज़्यादा होता है ना। वैसे तो ऊपर ही इनको साफ़ कर लेती हूँ वेट कपड़े से, लेकिन जब तक सही पानी ना गिराऊँ ना ज़्यादा किसी चीज़ पे और उसको ना धोऊँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मेरा दिल चाहता है मैं पाइप पकड़ के ना बस ना हर चीज़ को धोती रहूँ। अभी मैंने इनको विम लिक्विड से ही धोया था और फिर ऊपर मैं इसके पानी गिरा रही हूँ। चिकनाई इनके ऊपर इतनी ज़्यादा होती है ना, डेली साफ़ होते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे इनको कभी किसी ने साफ़ ही नहीं किया है। रात तक इनकी ऐसी हालत हो जाती है। रात को मैंने साफ़ नहीं किए थे तो आज तो बहुत ज़्यादा गंदे हुए हुए थे, तो बस अभी धोए। और बच्चे भी अभी आ गए थे स्कूल से, और ऐसे काम करो ना, पानी वाला जो भी काम हो बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं, वो कहते हैं पहले हम कर लें। तो मेरा बेटा अभी आया था तो वो कह रहा था कि मैंने इसको धोना है, इसके ऊपर मैंने भी पानी गिराना। मैंने कहा ठीक है आप ही कर लो। पानी वाले काम जो होते हैं ना वो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने चूल्हे धो के बाहर रख दिए, मैंने कहा धूप में ये ड्राई हो जाएंगे, जितनी देर में मैं किचन को धो लूँगी। अभी किचन धोना है। और यहाँ पे ना इतनी तेज़ आज धूप थी, गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैं सुबह से ना जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करी थी, मैंने कहा शाम से पहले मेरा काम सारा ख़त्म हो जाए। अभी और भी घर में सारी क्लीनिंग करनी है और आज का ही एक दिन है और कल तो फिर फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा मैं सारे काम आज ख़त्म कर लूँ। और धूप इतनी तेज़ है ना, यहाँ से अभी मैंने सारा फ़र्श धोना है, मुझे चक्कर आ रहे थे धूप को देख के, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। काम जब कर रहे होते हैं ना फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी बस सारा मैंने धो लिया है। और कमरा मैंने पहले धोया था लेकिन यहाँ से मॉपिंग नहीं की थी, तो अभी मैंने कहा यहाँ से कर लूँ, क्योंकि यहाँ से ना पानी ऐसे ड्राई नहीं होता जब तक यहाँ से मॉपिंग ना करूँ, इसलिए यहाँ से मैं मॉपिंग कर रही हूँ कि जल्दी से ये ड्राई हो जाए। अगर पंखा ऑन कर दें तो फिर भी ड्राई हो जाता है, लेकिन अभी लाइट नहीं थी तो मैंने कहा लाइट का मैं वेट नहीं करती, मैं मॉपिंग कर लेती हूँ, ऐसे ही ये जल्दी सूख जाएगा। और
बस फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा सारा। और अभी मैंने बच्चों को शावर देना है। इनकी अभी अम्मी कटिंग करवा के लाई थी और मैं काम कर रही थी, तो मैंने कहा इन कामों से फ्री हो जाऊँ, क्लीनिंग वगैरह हो जाए, उसके बाद फिर मैं इनको नहला दूँगी। और अभी खाने का टाइम हो रहा है, तो आज खाने में मैं भिंडी बनाऊँगी, साथ साथ खाने का काम भी तो करना है ना। आज खाने की बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, काम बहुत ज़्यादा था ना, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। और अपने लिए मैं भिंडियाँ बनाऊंगी, और बच्चे मेरे भिंडियाँ खाते ही नहीं हैं, तो उनके लिए मैंने फ़्राइज़ काट के रखे हुए हैं। मैंने कहा उनके लिए मैं फ़्राइज़ बना लूँगी, भिंडियाँ सिर्फ मैं और अम्मी ही खाते हैं। तो ये ज़्यादा थी, मैंने सारी इनको धो के रख दिया था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर मैंने थोड़ी सी बनाई थी। 2 बंदे कितना खा सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा सा ही बनाती हूँ, ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, अभी शुक्र है मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। जब फर्श धो लेती हूँ ना, तो फिर मुझे इतना सुकून मिलता है। मुझे लगता है मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। और आज के दिन तो मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी, मैंने कहा पता नहीं आज मेरा काम ख़त्म होगा या नहीं, लेकिन शुक्र है सारे काम हो गए थे। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।